अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद अस्लम। इस वीडियो में बात करेंगे टूल टिप विजेट के बारे में। टूल टिप विजेट हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैसेज इन ए सेंस के कोई भी बटन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे वो बटन करेगा क्या, इस तरह का कोई मैसेज अगर आप यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसकी आसानी के लिए, तो उसके लिए टूल टिप विजेट हमारे पास बिल्ट इन मौजूद है इसके अंदर, फ्लटर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना फॉर एग्जांपल अब ये स्टेटलेस विजेट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ। ठीक है, सो ये देखें इसकी सारी लिखी हुई है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये स्टेटलेस और ये सारी चीज़ें। इसी तरह मैं अगर लिस्ट व्यू के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट व्यू की वो सारी की सारी डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, ये वेब वेरिएंट है, मतलब अगर वेब वेरिएंट होगा सो अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो वो सारा डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन मोबाइल ऐप के अंदर ऐसा नहीं होता। मोबाइल ऐप के अंदर आपको पूरा क्लिक करना पड़ता है, बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। बटन भी हो सकता है, कोई और विजेट भी हो सकता है, उस विजेट को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, फिर वो मैसेज डिस्प्ले होता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा है मेरे पास। ठीक है, मेन है, फर्स्ट क्लास है और लिस्ट व्यू है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं, उनके अंदर टूल टिप की ना प्रॉपर्टी बिल्ट इन होती है। बट फ्लोटिंग एक्शन बटन और आइकन बटन, इन दोनों के अंदर ये टूल टिप की जो प्रॉपर्टी है ये बिल्ट इन है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे और मैं इसे करता हूँ जी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इसको अनकमेंट कर दें। ठीक है, सो खैर अब ये हमारा, सॉरी मैंने ये स्कैफोल्ड के अंदर करना था, स्कैफोल्ड के बाहर कर दिया। ये स्कैफोल्ड है, सो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं इसे। अच्छा, इसी तरह मैं आइकन बटन को भी कॉपी करता हूँ, इसे चिल्ड्रन के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो अच्छा, इन दोनों के अंदर ना हमारे पास टूल टिप नाम से प्रॉपर्टी है। ये देखें, मैं टूल लिखता हूँ, वेट 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 वेट, ये इसके अंदर दोनों के अंदर लिखी हुई बल्कि टूल टिप और टूल टिप, ये दोनों के अंदर मैसेज भी मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। ठीक है, सो मैं रन करता हूँ इसे अभी। अच्छा, इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। वेब वेरिएंट में क्या होता है कि अगर आप कर्सर लेके जाते हो, ठीक है, सो वो डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर्सर लेके आता हूँ, ये डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन बटन यहाँ मतलब मोबाइल में ऐसे नहीं होता, आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये देखें ऊपर आ रहा है आई एम फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवा सकते हो। सो बटन अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकता है कि भाई मुझे क्लिक करने से होगा क्या। इसी तरह ये आइकन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आई एम ए बटन आ रहा है। ठीक है, आम अ बटन। सो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, सही है। मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर सिंपली आप लिखते हैं जब टूल टिप, तो यहाँ पे स्ट्रिंग देना होता है। इसके अंदर जो मैसेज आपने पास करना है वो दे सकते हैं। ठीक है, आई एम बटन एच। सो इस तरह ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये आई एम ए बटन एच। सो खैर अब मैं इन दोनों को उड़ा रहा हूँ। ठीक है, आइकन बटन को भी और फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी। अब यार एक और चीज़ कि इसके अंदर ना ये हमारे पास ये भी क्लिकेबल विजेट बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, किसी भी विजेट को रैप कर सकते हो। सो कंटेनर बनाते हैं, हाइट इसका है फॉर एग्जांपल 100 और इसका जो कलर है वो होगा फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट सयान। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो हमने बटन्स के अंदर जो हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती है ना टूल टिप की, उसके अंदर सिर्फ हम टूल टिप के अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैसेज डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें कस्टमाइज़ करना है उसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड कलर वलर चेंज करना है, इसे मैं कंटेनर फॉर एग्जांपल है, मैंने इसे रैप करता हूँ टूल टिप विजेट के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मैसेज देना है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं टूल टिप के अंदर ना, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें। सो ये देखें इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर जो जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं, हाइट, शो ड्यूरेशन, पैडिंग, टेक्स्ट स्टाइल, डेकोरेशन। सो बेसिकली अगर आपको कस्टमाइज़ करना है टूल टिप को, सो जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो, कोई इस तरह की उसके साथ कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको टूल टिप विजेट का यूज़ करना पड़ेगा। सो बटन्स के अंदर सिर्फ टूल टिप का प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो लेकिन उसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें टूल टिप विजेट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंटेनर को रैप कर दिया इसके साथ। इसका ये है कि हमारे पास इंकवेल विजेट जैसे होता था और गैसेट डिटेक्टर विजेट होता था, ये दोनों विजेट क्लिकेबल विजेट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर कंटेनर को रैप कर दिया जाए इंकवेल या गैसेट डिटेक्टर से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया, तो ये कंटेनर जो है ये एज ए बटन काम करेगा। जब इस कंटेनर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बटन्स होते हैं यहाँ पे
इंकवेल और गैसेट डिटेक्टर के अंदर होते थे ऑन प्रेस के, जो कि एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। इस तरह टूल टिप के अंदर भी हमारे पास ऑन ट्रिगर का है। सो जब भी इस कंटेनर पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑन ट्रिगर का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मतलब ये है कि अब हमारा कंटेनर जो है वो बटन बन चुका है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे सो ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट प्रेस्ड लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैसेज देना होता है, मैसेज स्ट्रिंग में देना है। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं आई एम कंटेनर, ठीक है। और अब मैं करता हूँ इसे रन। अब देखिएगा अब ये कंटेनर है, मैं इस पर करता हूँ लॉन्ग प्रेस, ये देखें आई एम कंटेनर आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कंसोल के ऊपर, ये देखें ये प्रेस्ड मतलब कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मतलब ये कि अब हमारा कंटेनर जो है ये बटन बन चुका है, ठीक है, ये क्लिकेबल है। अच्छा, इसके अंदर अब इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो फ्रंट में टेक्स्ट आ रहा है वाइट में, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जाता हूँ डेकोरेशन के अंदर, ठीक है। डेकोरेशन के अंदर आप बॉक्स डेकोरेशन देते हो, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ऑब्वियसली आप बॉर्डर रेडियस देते हो। इसके रेडियस, इसका जो एजेस है वो सर्कुलर कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 से, ठीक है। और अब देखिएगा अब ये सर्कुलर आएंगे, मैं क्लिक करता हूँ सो ये सर्कुलर। अच्छा, इसमें ना बैकग्राउंड नहीं आ रहा क्योंकि हमें बैकग्राउंड इसके अंदर देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ब्लैक होता है, लेकिन जब डेकोरेशन यूज़ कर लेते हो तो फिर उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ कलर्स डॉट क्या करें, इंडिगो, ठीक है। अब देखिएगा बैकग्राउंड जो है वो इंडिगो आएगा, ये देखें, और फ्रंट में वाइट टेक्स्ट है, ठीक है। और ये एजेस इसके सर्कुलर हो चुके हैं, ठीक है। सो अगर ज़्यादा सर्कुलर करने हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दो, 30 कर दो। सो अब ये बिल्कुल ही बेसिकली हो गया था। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास और जो है ग्रेडियंट है, ठीक है। सो हाइट, अच्छा पहले तो इसकी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल की वो दोगे और इसके अंदर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल 23 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर इंक्रीज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट डॉट मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा वो जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है उसका, ये देखें कलर, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ इसका दोनों इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो गया और साइज़ 23 हो गया। अब इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर इसका फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कलर डॉट, क्या करूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये लें, येलो हो गया कलर, टेक्स्ट का कलर। सो इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो है हमारे पास हाइट का है, ठीक है। इसे आप देख लो 45 में फॉर एग्जांपल इसे देता हूँ। सो ये खैर इसमें कोई ज़्यादा वो तो नहीं है। इसमें हमारे पास जो एक और है कि आप यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर इसे ग्रेडियंट दे दो, ठीक है, बेहतर लगने के लिए। सो ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हो। सो बॉक्स डेकोरेशन वैसे यार पहले हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं, सो ये प्रॉपर्टी आपको ऑब्वियसली पता होगी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कलर्स देता हूँ, एक कलर देता हूँ इंडिगो, ठीक है, और दूसरा कलर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। अब ये ग्रीन और इंडिगो जो है ये पहले डिस्प्ले होगा फिर वो ग्रीन करेगा, ठीक है। सो ये बैकग्राउंड पे ये देखें। सो अब ये हमारा ग्रेडियंट आ गया इसके अंदर, सही है। सो खैर अब इसके अंदर और क्या, मतलब हर चीज़ तो आई थिंक और कोई ख़ास बची नहीं है। हाँ, शो ड्यूरेशन, इसके अंदर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ। सो शो ड्यूरेशन में आपको ड्यूरेशन देनी होती है कितने टाइम के लिए ये हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। ड्यूरेशन नहीं, इसके अंदर सेकंड्स हैं, मिली सेकंड्स हैं, डेज़ हैं, आवर्स हैं। मैं यहाँ पे सेकंड्स देता हूँ 5, ठीक है। सो अब ये 5 सेकंड्स के लिए हमें डिस्प्ले होगा मैसेज। उसके बाद ये देखें अब पूरे 5 सेकंड तक ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाएगा। सो डिसअपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको दोबारा से 2 कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो बाकी हमारे पास है वो है वर्टिकल ऑफसेट। ये बेसिकली पोजीशन है, ठीक है, कि आपको ये डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है। अभी अगर मैं यहाँ पे वेट अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा नीचे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं इसे दे देता हूँ 120, ठीक है। सो अब देखिएगा मैंने 120 दे दिया इसे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक,
अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, पैडिंग समझ लें इसे। सो इसको अगर माइनस में देते हैं ना, माइनस में देते हैं, सो ये ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है, जो विजेट है उसके ऊपर डिस्प्ले होगा, ये देखें ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 120 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नंबर खुद आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो खैर इसके अंदर बाकी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। एज इन सेट्स दे दो, मैं यहाँ पे एज इन सेट्स डॉट टॉप से देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 30 की, ठीक है। और ये जो पैडिंग है ये उसके अंदर की पैडिंग है, मतलब कि अब टेक्स्ट हमें जो डिस्प्ले होगा, ये देखें वो टेक्स्ट के ऊपर वो पैड आ रहा है, ठीक है। अब ये उसकी हाइट बेसिकली वो हो गई है, ठीक है। सो खैर इसके अंदर और क्या रह गया, बाकी कोई है नहीं यार, मार्जिन है उसमें भी वो देना है। सो खैर ये था हमारा टूल टिप प्रॉपर्टी, इसके अंदर कोई भी विजेट यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंटेनर विजेट यूज़ किया, यहाँ पे एलिवेटेड बटन कर लो, इमेज कर लो, जो मर्जी विजेट यूज़ कर लो, और ये हमारा क्लिकेबल विजेट भी बन जाएगा, ठीक है। ये कोड मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में।